हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे से अपने अपने घरों में रह रहे होंगे और यही नहीं, खूब सारी मस्ती करते होंगे, खेलते होंगे, कूदते होंगे और स्कूल भी जाते होंगे। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, ईवीएस यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरण अध्ययन की बुक क्लास 4 की किताब है जिसका नाम क्या है, आसपास यानी लुकिंग अराउंड का चैप्टर 5 करने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। इससे पहले मैं बतला दूं कि हम लोग क्या क्या कर चुके हैं। चैप्टर 1 कर चुके हैं, 2 कर चुके हैं, 3 कर चुके हैं और 4 कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग 5 करेंगे। यदि आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ पे बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे एजुकेशन से रिलेटेड और इस चैनल का नाम है यूनियन पाठशाला। तो चलो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप जैसे कि यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। आप देखो, इसे मैंने कितने अच्छे से बना दिया है ताकि आप लोगों को लाइन बाय समझ में आए। और यही नहीं, मैंने क्या किया है, बुक का कटिंग भी इसमें लगा दिया है, ये देखिए, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि सर कहीं अपने मन से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये बुक है, आप लोग को देखिए, किताब पढ़ना भी है आप लोग को। ऐसा नहीं कि अब मैं कुछ पढ़ा दूँ तो आप लोग किताब ना पढ़े, रीडिंग करना चाहिए। रीडिंग करने से क्या होगा, आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होगा, आपका जो तर्क क्षमता है वो बढ़ेगा, ठीक है ना, आपका बोलने का तरीका अच्छा होगा और यही नहीं, आपके पास नए नए शब्दों के भंडार इकट्ठा होते जाएंगे, यानी नए नए वर्ड्स आप सीखते जाओगे। तो इसलिए किताब रीड करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 5 इसका नाम क्या है, अनीता एंड द हनी बीज, यानी अनीता की मधुमक्खियाँ। ये अनीता की मधुमक्खियाँ है और ये है अनीता, ठीक है। तो इसको मैं अपने शब्दों में आप सभी को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इसमें दिया क्या है, एग्जैक्टली क्या है इस कहानी में कि अनीता जो है अभी वो बड़ी हो चुकी है और कॉलेज में पढ़ती है। कॉलेज में पढ़ती भी है और पढ़ाती भी है बच्चों को, ठीक है। और उसके बाद ये क्या करती है, जो अनीता है, अनीता के घर में माँ है, पिताजी है और 2 छोटे भाई है। इतने लोग हैं इसके फैमिली में। तो अनीता अभी क्या कर रही है, वो मधुमक्खी पालन भी कर रही है, ठीक है। लेकिन अनीता अब अपना कहानी हम सबों से शेयर करेगी कि ये सभी चीज़ें, ये जो आपको जो दिखाई दे रहा है क्या, कि अनीता कॉलेज में पढ़ती है, बच्चों को पढ़ाती है, उसके फैमिली में माँ है, पिताजी है और कौन है, 2 छोटे भाई है और वो मधुमक्खी पालने का काम भी करती है। और ये कहाँ रहती है, तो बिहार राज्य में एक जिला है जिसका नाम क्या है, मुजफ्फरपुर नाम है। और इस मुजफ्फरपुर ज़िले में एक गांव है जिसका नाम है बोचाहा। इसी गांव में अनीता रहती है और ये सभी कार्य करती है। तो देखो हो क्या रहा है, अब अनीता तो ये बतला दी कि अभी वर्तमान में मैं ये काम कर रही हूँ, लेकिन क्या ये इतना आसान था। तो वही इस चैप्टर में बताया गया है कि अनीता को इतना सब करने के लिए कितनी सारी संघर्ष से गुजरना पड़ा, कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। एक ऐसा टाइम आता है जब इसके माँ पिताजी भी इसको स्कूल नहीं भेजना चाहते थे, क्योंकि वो ऐसा मानते थे कि लड़कियों को स्कूल में पढ़ाई नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आता होगा बहुत ही अच्छे से। तो देखो क्या है कि जब अनीता छोटी थी तो वो बकरी चराया करने जाती थी, बकरी चराती थी डेली, दिन में वो जाती थी, दिन भर बकरी चराती थी।
लेकिन उसको ना स्कूल जाने का बहुत मन करता था कि वो भी स्कूल जाती, दूसरे बच्चों के जैसा पढ़ती, है ना। उसके बाद क्या करती, सीखती था। लेकिन जो अनीता के जो माता पिता थे उनको ये पसंद नहीं था कि लड़कियां स्कूल जाए। तो ये तो बहुत ही विचित्र बात हो गई कि एक तरफ अनीता को स्कूल जाना पसंद है और दूसरी तरफ उसके खुद के माँ पिताजी चाहते हैं कि लड़कियां स्कूल ना जाए। तब क्या हुआ, तो अनीता का ये एक सपना बन गया था कि हमको तो स्कूल जाना है, मुझे स्कूल जाना है चाहे कुछ भी हो जाए। तो अनीता बोली कि मुझे तो स्कूल जाना है। तब हुआ क्या, एक दिन स्कूल के अंदर वो झांक कर देख ली कि स्कूल में होता क्या है, बच्चे कैसे बैठे हुए हैं, ठीक है ना। और उसको रहा नहीं गया और क्या कि वो स्कूल में जाके बच्चों के साथ बैठ गई। और बैठने के बाद जब पढ़ाई हुआ तो उसको बहुत ही अच्छा लगा और इतना खुश हुई वो कि उससे रहा नहीं गया और जाके उसने क्या किया, अपने माँ से अपने पिताजी से बताया कि हमको भी स्कूल जाना है। तो उसके पिताजी और माँ ने क्या बोला कि नहीं, तुम स्कूल नहीं जाओगी। ये बात सुन के अनीता बहुत दुखी हुई और बहुत रोई कि काश कि मैं भी स्कूल जा पाती, मेरा तो सब सपना टूट गया, ठीक है। लेकिन वो बतलाती है कि मेरे गांव के एक टीचर थे, वो गए और मेरे माँ पिताजी को समझाया कि पढ़ाई करना कितना ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई पर कोई खर्च भी नहीं होती है, ठीक है। और पढ़ना तो सब बच्चों का अधिकार है। मुझे पता नहीं कैसे माँ पिताजी मान गए। यानी ये हुआ कि जब टीचर गए और अनीता के माँ पिताजी को समझाए तो उनके माँ पिताजी मान गए। और अनीता को ये बात विश्वास नहीं हुआ कि कैसे, आखिर ये कैसे, कोई जादू हो गया क्या, कोई मैजिक हो गया क्या कि मेरे माँ पिताजी मान गए। अभी तक तो इतने स्ट्रिक्ट थे कि वो हमेशा मना कर दिया करते थे, ठीक है। अब क्या हुआ, क्योंकि देखो ये है इनके माता पिता और अनीता गोद में बैठी हुई है, मान गए और अनीता स्कूल जाना स्टार्ट कर दी। ये रहा स्कूल। अब अनीता स्कूल जाना स्टार्ट कर दी, देखते ही देखते क्या हुआ, 5 साल बीत गए और अनीता 5वीं कक्षा पार कर ली, ठीक है ना। और उसके बाद क्या हुआ, मुझे पता चला कि 6ठी कक्षा में खर्च बढ़ जाएगा। अब इसको चिंता हुआ कि अरे यार खर्च बढ़ेगा तो मैं पैसा कहाँ से लाऊंगी, मैं कैसे अब स्कूल जा पाऊंगी, ये तो मेरा सपना था स्कूल में पढ़ना, मैं स्कूल पढ़ना कैसे छोड़ सकती हूँ। तो उसको बहुत चिंता हुई। तब वो क्या हुआ, वो इसका उपाय ढूंढने लगी कि कैसे कुछ उपाय किया जाए, कैसे कुछ हल ढूंढा जाए ताकि मैं आगे की पढ़ाई कर सकूं। तो उसने क्या किया, छोटे बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। यानी कि अपने से छोटे छोटे बच्चों को वो क्या किए, ट्यूशन देना स्टार्ट कर दिया। और उससे पैसे जो मिलते थे उन्हीं से उसने क्या किया, आगे की पढ़ाई अपनी पूरी कर पाई। तो अनीता एक याद बतलाती है अपना, एक याद, कैसा याद, तो ट्यूशन से रिलेटेड ये एक याद रहती है। उसको याद रहता है कि कैसे जब वो बच्चों को पढ़ाना शुरू की थी और अच्छे खासे बच्चे उससे पढ़ने के लिए आते थे, तो कैसे गांव के जो बड़े लड़के थे जो अलग से ट्यूशन पढ़ाते थे वो कैसे उन छोटे छोटे बच्चों को धमकाते थे कि तुम अनीता के पास पढ़ने नहीं जाओगे। लेकिन शुरुआत में होता क्या है, वो बच्चे डर के मारे नहीं जाते, सिर्फ 2 बच्चे ही अनीता के पास पढ़ने जाते थे। लेकिन हुआ क्या, अनीता इतना अच्छा से पढ़ा रही थी उन सभी बच्चों को कि बाद में सभी बच्चे आने लगे। और इनको क्या हुआ, अनीता यहाँ देखो किक मार दी ने, यहाँ किक मारी, यहाँ किक मारी, बोली कि गर्ल पावर है, इसके सामने कोई नहीं टिक सकता है। और वो आगे बढ़ती चली गई, ठीक है। अब देखो क्या होता है आगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि राइट टू एजुकेशन होता क्या है।
तो देखो क्या है RTE 2009। तो ये क्या है, यह 6 से 14, देखो मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई दे अच्छा से। ये 6 से 14 साल के सभी बच्चों को, बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, सभी को बात हो रहा है ना, कोई भी बच्चा देश का किसी भी वो जाति से हो, किसी भी वो धर्म से हो, ठीक है ना, चाहे वो कोई भी हो, आप सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, यानी कि शिक्षा का अधिकार है, और ये अधिकार उनसे कोई नहीं छीन सकता है। यदि कोई छीनता है तो क्या है, वो गलत करता है, वो कानूनी रूप से वो गलत है, ठीक है। और यही बात क्या धीरे धीरे अनीता गांव वालों को समझाना शुरू कर दी कि सभी लड़कियों को स्कूल भेजे। क्यों? क्योंकि 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, ठीक है। और माँ पिताजी ने भी क्या की, अनीता की मदद की। वही अनीता जिनके माँ पिताजी पहले स्कूल नहीं भेजना चाहते थे, लेकिन अब देखो जब अनीता अच्छा करने लगी, पैसा कमाने लगी, ठीक है ना, तब उनके माँ पिताजी को समझ में आने लगा कि नहीं, लड़कियां भी हर फील्ड में, हर क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कर सकती है। और यही बात जब उन्हें समझ में आई तो वो अनीता की मदद करने लगे, और घर का सारा काम माँ ही कर लेती थी। अब अनीता की माँ बोली कि मेरी बेटी इतनी मेहनती है, इतनी सारे काम कर रही है, तो क्यों ना मैं घर का सारा काम खुद संभाल लेती हूँ, ताकि इसको और भी पढ़ने का काफ़ी समय मिल सके। और इस तरह से अनीता पढ़ाई पे और भी ध्यान देने लगी। देखो एक अनीता एक राज की बात बतलाती है। हम सब के अपने अपने राज होते हैं। आप लोगों ने कितने बार अपने माँ पिताजी से झूठ बोला होगा, छोटे भाई से, या खेल कूद में, या आप क्रिकेट खेलते होंगे तो जब बैटिंग करते होंगे तो क्या होता होगा, कैच आउट के समय आप झूठ बोल देते होंगे, नहीं 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 नहीं, बैट में तो लगा ही नहीं बॉल, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा ही राज था अनीता का। अनीता मोटर बाइक सीख गई चलाना, लेकिन बोली कि बहुत चोट लगी पर मज़ा आया। अब देखो कितना लोग बोलता है ना, आप लोग सुन, अब तो ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन अभी भी काफ़ी हद तक देखने को मिलता है कि लोग ये मानते हैं कि लड़कियां जो होती है, ना तो वो मोटरसाइकिल चला सकती है, ना वो हवाई जहाज़ उड़ा सकती है, ना वो बड़े बड़े काम कर सकती है, ठीक है ना, ये काम तो उनके लिए बना ही नहीं है। देखो तो अनीता क्या बोली कि देखो अब हम तो मोटर बाइक भी सीख गए हैं, ठीक है। और बोले किसने बोला हमसे ना हो पाएगा। कुछ याद आया, कोई गाना है ना ये ऐसा करके, तो ये क्या हुआ, किसने बोला हमसे ना हो पाएगा। अनीता बोली कि रुको मैं तुम लोगों को इसका जवाब देती हूँ, और ये पूरा बाइक चलाना सीख गई। अब देखो स्कूल से मधुमक्खी पालन तक हम लोग पढ़ेंगे कि अनीता मधुमक्खी पालना स्टार्ट कर देती है। तो होता क्या है, अनीता बतलाती है कि मेरा जो इलाका है, बोचाहा जो गांव है मुजफ्फरपुर में पड़ता है, वहाँ लीची खूब होते हैं। इतने लीची होते हैं कि पूरा इंडिया में ये फेमस है लीची के लिए। और होता क्या है, तो ये सोचे कि क्यों ना मैं भी, लीची होता है इतना सारा, तो क्यों ना मधुमक्खियों को पाल कर शहद बनाने का काम शुरू कर दूं, यानी मधुमक्खी पालने का काम क्यों ना मैं भी स्टार्ट कर दूं। यही सोच के अनीता क्या करने लगी, मधुमक्खी पालने लगी। तो कैसे वो मधुमक्खी पालने लगी, तो हुआ क्या कि गांव में मधुमक्खी पालने का एक सरकारी कोर्स में उसने भाग ले लिया। गांव में सरकार के द्वारा, सरकार के तरफ से लोगों को क्या मधुमक्खी पालने को सिखाया जा रहा था। तो उसने क्या किया, उस कोर्स में भाग ले लिया। और अजीब बात ये हुई कि जब वो कोर्स करने गई, कौन, अनीता, तो उसने देखा कि उस कोर्स में एक भी लड़की नहीं थी। सब तो क्या थे, सब मेल थे, कोई फीमेल थी ही नहीं। तो अनीता ही सिर्फ अकेली फीमेल थी जो ये कोर्स कर रही थी। अब देखो यहाँ बताया गया है कि अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। तो आपसे कोई पूछे कि मधुमक्खियों का अंडे देने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है, तो आप क्या बोलिएगा, अक्टूबर से दिसंबर। और यही समय
मधुमक्खी पालन शुरू करने का भी सबसे अच्छा समय होता है। यानी कि मधुमक्खी पालन करने का और प्लस अंडे देने का सबसे अच्छा समय क्या होता है? तो दिसंबर और क्या, दिसंबर प्लस अक्टूबर, इसको आगे पीछे कर लीजिएगा, अक्टूबर प्लस दिसंबर। ठीक है। अब देखो क्या हुआ, अनीता बन गई मधुमक्खी पालक। और देखो ये है अनीता, कैसे छत्ता को लेके देख रही है कि मधुमक्खी सही से अपना अपना काम कर रही है कि नहीं कर रही है, मधुमक्खियाँ सही से अपना काम कर रही है कि नहीं कर रही है। और ये सब देखो, ये सब बक्से रखे हुए हैं, ये सभी बक्से जिसमें बहुत सारे मधुमक्खियाँ है इसमें। तो बतलाती है कि ये बक्सा खरीदना भी आसान नहीं था। जब वो कोर्स कंप्लीट कर ली तो क्या हुआ, उसे बक्सा लेना था और एक बक्से की कीमत कितनी थी? 2000 रुपये। तो उसने क्या किया, अभी उसके पास इतने सारे पैसे नहीं थे कि वो तुरंत मधुमक्खी पालने का काम शुरू कर दे। उसने इंतज़ार किया, वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती गई और उसने धीरे धीरे करके क्या किया, मनी इकट्ठा किया, पैसा इकट्ठा किया, कुछ रुपए इकट्ठा किए। ये रुपए कितने थे? 5000 रुपये इसने इकट्ठा किया। और उसके बाद 2000 रुपये के दो दो बक्से खरीदे। यानी कि 4000 रुपये के, एक बक्से की कीमत 2000 थी तो दो बक्से इसने खरीदे। यानी टोटल 4000 रुपये के दो बक्से इसने लिए। और 1000 रुपये के क्या किए इसने? तो मीठा घोल बनाने के लिए, चीनी और छत्ते को साफ करने के लिए और दवाई खरीद ली, ताकि मधुमक्खियों को खाने पीने को भी तो कुछ मिलना चाहिए ना, उसकी दवाई भी तो होती है ताकि मधुमक्खी मरे नहीं। अब देखो क्या होता है, यहाँ से वो मधुमक्खी पालन शुरू कर दिया अब। और अच्छा एक चीज़ देखो, ये वीडियो है ना अजीब। चलो एक क्वेश्चन है, मधुमक्खियाँ काटने पर लोग डांस क्यों करते हैं ना? फनी क्वेश्चन। तो इसका आप जवाब सोचिए क्या होता है। अब देखो होता है क्या है, अब अनीता बोलती है ये सब काम तो हो चुका था, मैंने क्या किया कि बक्से भी खरीद लिए, मधुमक्खी पालना शुरू भी कर दिया। लेकिन हुआ क्या, दिसंबर तक मेरे पास इतनी मधुमक्खियाँ हो गई कि दो बक्से कम पड़ने लगी। अब ऑब्वियस सी बात है कि जैसे जैसे मधुमक्खी आएगी सब, तो मधुमक्खी बच्चे भी देती है ना। तो क्या हुआ, इतनी सारी मधुमक्खियाँ हो गई कि अब अनीता को लगने लगा कि दो बक्से भी कम हो जाएंगे, इसलिए उसने और दो बक्से खरीद लिए। और इसी करते करते वो धीरे धीरे और बक्से खरीदते चली गई। और ठीक है ना, शुरुआत में क्या हुआ था, अनीता बतलाती है कि मुझे कुछ ज़्यादा अनुभव नहीं था। ठीक है ना, तो होता क्या था, जब शुरुआत में जब वो मधुमक्खी पालने का काम कर रही थी तो मधुमक्खियाँ इसको काटा करती थी। तो जब काटती थी तो चेहरा हाथ सूज जाते थे, किसके? अनीता के। ठीक है ना। लेकिन अनीता किससे करती, क्योंकि यह काम तो उसने खुद अपना मन से चुना था ना, इसलिए वो किसी से कह नहीं पाती थी। अब अनीता बतलाती है, जब मैं कॉलेज में पढ़ रही हूँ तो अनीता क्या बोलती है, मैं रोज़ 5 किलोमीटर दूर शहर में जाती हूँ साइकिल से पढ़ने के लिए। सोचिए कि आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि साइकिल से जाते हैं अभी भी पढ़ने के लिए, और कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो बस से जाते हैं, और कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो उनके माँ पिताजी छोड़ देते हैं कार से चाहे बाइक से, है ना। जिसको जो सुविधा होता है वो उस हिसाब से स्कूल जाते हैं। तो यहाँ देखिए यह साइकिल, अनीता साइकिल ली और डेली 5 किलोमीटर शहर में जाना और फिर शहर से 5 किलोमीटर वापस आना, यानी टोटल 10 किलोमीटर पर डे। यानी डेली वो साइकिल चलाकर स्कूल जाती थी, सॉरी कल कॉलेज जाती थी और कॉलेज से वापस आती थी। ठीक है ना। और जब इस समय में उनकी जो मम्मी, उनके जो पिताजी रहते थे, बाकी सारा काम संभालते थे मधुमक्खियों का। कि कैसे मधुमक्खियों का, जैसे कि उनके पिताजी शहद निकालने का काम करते थे। ठीक है ना। उनकी जो माँ थी वो क्या घोल तैयार करती थी, चीनी का घोल मधुमक्खियों के लिए। तो अब देखो हुआ क्या, जब इतना सारा काम अनीता करने लगी तो सभी गांव वाले अनीता को पहचान गए और अनीता गांव के सभी बैठकों में भाग लेने लगी। ठीक है ना। और उसके बाद यही नहीं, गांव के लोगों को समझाने भी लगी कि
कि पढ़ना कितना ज़रूरी है, ठीक है ना। और पढ़ाई करोगे तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, इसलिए पढ़ाई सब के लिए ज़रूरी है। कुछ लोग उस पर हंसते भी है। होता क्या है स्टूडेंट्स की, कोई भी आप काम करोगे ना तो जिसको समझ में नहीं आएगा वो तो हंसेगा ही। जैसे कि शुरुआत में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि उसके माँ पिताजी अनीता को स्कूल नहीं भेजते थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि लड़कियों को स्कूल जाके नहीं पढ़ना चाहिए। तो गांव में बहुत सारे लोग हैं, तो वो भी क्या सोचते होंगे कि अरे ये कैसे पढ़ ली, पढ़ाई तो लड़कियों के लिए है नहीं, लेकिन तब भी ये कैसे पढ़ के इतनी आगे बढ़ गई और पढ़ के बहुत तेज बन रही है। क्योंकि अब लड़की है, पढ़ी लिखी है, समझदार है, तो हर बात पे वो डिस्कशन कर सकती है, बातचीत कर सकती है, क्या सही है क्या गलत है इसके बारे में वो जान सकती है ना। तो यही सब चीज़ उन गांव वालों को पसंद नहीं आता होगा, कुछ लोगों को। तो उनको क्या, वो उस पर हंसते थे कि बहुत ही बड़ा समझाने वाली, तेज बनने वाली, एक पढ़ाई क्या कर ली, लगता है कि बहुत बड़ा तोप का काम कर ली, कुछ ऐसा, ठीक है। लेकिन अनीता इन उन सभी के बातों पर ध्यान नहीं देती थी। अनीता बोलती थी कि मेरा जो काम है, मेरा हम अपना काम करेंगे, बाकी जिसको जो सोचना है वो सोचते रहे। अनीता अब होल सेलर बनना चाहती थी, होल सेलर बनना चाहती थी, जिससे वो मधुमक्खी पालने वालों को शहद का सही कीमत दिला सके। अब चूंकि उस गांव में, मुजफ्फरपुर ज़िले में बहुत सारी मधुमक्खियाँ पालने का कार्य होता है। तो जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है ना, क्या करती है, इनसे डील कर लेती है कि आप हमें मधुमक्खी का जो शहद होता है वो दीजिए, आपको मैं उसका कीमत दूंगा। तो सही कीमत मिल सके इसलिए क्या, वो चाहती थी कि हम होलसेलर बन जाए, ताकि इन लोगों को, जो भी लोग हैं मधुमक्खी पालने वाले, उन सभी को कंपनियों के द्वारा, जैसे कि डाबर कंपनी का नाम सुने हैं ना आप लोग, वो भी हनी बनाती है ना, वो भी हनी बेचती है ना। तो हनी थोड़ी अपने यहाँ बनाती है, वो क्या करती है कि जो जो हनी पालते हैं उनसे वो खरीदती है, खरीद के वो बेचती है। नहीं तो एक कंपनी इतनी सारी कैसे हनी बना सकती है, आप लोग खुद सोचिए, ठीक है। तो वो उन सभी को सही कीमत मिल सके और उसमें मदद कर सके, इसलिए वो होलसेलर बनना चाहती थी। अच्छा, यहाँ पे एक वीडियो आप देखिए, कैसे छत्ता में मधुमक्खी सब रहती है, पालन होता है। देखिए, देखा ना, इतना सारा मधुमक्खी इसमें बैठा हुआ है, क्या है जी इस पे, मधुमक्खी मतलब बनाया हुआ है ना एकदम वो मशीन। अपने मधुमक्खी अपने बनाता है। इतना ही भाग में ये शहद रखेगा, नीचे अंडा बच्चा काम रहेगा। हाँ सिर्फ इतना सारा है ना। हाँ, सबका आगे से गेट है अपना। देखे ना, यही है छत्ते, एक, यहाँ देखिए यही है छत्ते, 1 2 3 4 5 6 7। और इसी हर छत्ते में क्या है, एक रानी मधुमक्खी होती है, ठीक है ना। और इसी छत्ते में ये लोग क्या करते हैं, शहद बनाते हैं, ठीक है। और इनका ख्याल रखना पड़ता है। जैसे कि आप देख सकते हो, इतने सारे बक्से हैं ना यहाँ पे, और इन सभी बक्से में बहुत सारी मधुमक्खियाँ हैं और बहुत सारे छत्ते भी है। और यही नहीं, हर बक्से में, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ क्या देखा कि 7 से 8 छत्ते हैं ना, उन सब 7 से 8 छत्ते में, हर एक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है, ठीक है। देखिए ये भी कितना अच्छा से रखा हुआ है। और इसी तरह से मधुमक्खी पालने का काम होता है। और यही नहीं, जितनी सारी मधुमक्खियाँ हैं ना, सबको अलग अलग काम दिया गया है। एक रानी मधुमक्खी होती है, उसके बाद कुछ मधुमक्खियाँ जो होती है ना, वो क्या करती है, वो बाहर जाती है रस ढूंढने के लिए, ठीक है ना, जैसे कि लीची का रस, ठीक है। तो जब रस मिल जाती है ना, तो मधुमक्खी जो होती है ना, एक तरह का नाचती है। वो एक तरीका होता है उन लोग का, जैसे कि कैसे हम लोग को कोई चीज़ मिल जाता है, अपना मनपसंद चीज़, तो कितना खुश होते हैं हम लोग, कितना एक्साइटेड हो जाते हैं, है ना, कितना खुशी मनाते हैं। तो कुछ ऐसा ही जो मधुमक्खियाँ होती है, यदि किसी एक मधुमक्खी को रस मिल जाती है तो वो बहुत ऐसा नाचती है ना कि सब मधुमक्खी को पता चल जाता है कि अरे इसको तो रस मिल गया, ठीक है ना, इससे पता चल जाता है। तो होता क्या है, यही सब मधुमक्खी फिर वापस आती है और उस रस से, जो उसके छत्ते होते हैं, उस छत्ते में वो शहद निकालने का काम करती है, ठीक है। यहाँ पे यही चीज़ को बताया गया है।
ठीक है। और बाकी जो पुरुष मेल मधुमक्खी होते हैं वो उतना वो काम नहीं करते, वो देह चोर होते हैं, ऐसा आप बोल सकते हैं, देह चोर, यानी कि उतना काम नहीं करते हैं, है ना। यदि शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियाँ भूखी रह जाती है। यदि मान लो कि मधुमक्खी जो दूसरी मधुमक्खियाँ होती है वो बाहर जाती है, रस लेके आती है, उससे शहद बनता है, यदि वो नहीं लेके आए तो जो मधुमक्खियाँ होती है ना छत्ते में पहले से, वो क्या होती है, वो भूखी रह जाएगी, ठीक है ना। अब देखो क्या है, यहाँ पे कुछ चींटियों का एग्जाम्पल दिया गया है, कुछ आपको, ठीक है ना, दीमक का एग्जाम्पल दिया गया है। ये भी क्या करते हैं, सेम वैसा ही काम करते हैं। जैसे कि आप चींटियों को ले लो, तो चींटियों में क्या होता है, एक चींटियाँ जो होती है ना मिलजुल कर काम करती है, आपस में मिलजुल कर काम करती है, और इनका जो काम होता है ना वो बटा हुआ रहता है। ये मिलजुल कर काम करती है, और कुछ सिपाही चींटी भी होती है जो बिल का ख्याल रखती है कि कौन चींटी आ रही है, कौन चींटी नहीं आ रही है। और उसके बाद यही नहीं, जो रानी चींटी होती है ना वो अंडे देने का काम करती है। रानी चींटियाँ क्या करती है, अंडे देती है। और यही हाल दीमक लोग का भी होता है, ये लोग भी मिलजुल के काम करते हैं, इन लोग का भी काम आपस में बटा हुआ रहता है, ठीक है ना। तो यही था टोटल चैप्टर पढ़ना था हम लोगों को। तो आई होप कि बच्चों आप सभी को, स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, जो भी आप समझ लो, आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ठीक है। और देखो ये बच्चे कितना खुश है, शिक्षा का अधिकार 2009 जब ये बात पता चली कि शिक्षा का अधिकार है हम लोगों को, राइट टू एजुकेशन, देखो कैसे नाच रहा है ये बच्चा। और ये देखो किससे कॉपी किताब सब फेंक रहे खुशी से उछल के, नाचो नाचो खूब नाचो, ठीक है। तो टोटल यही चैप्टर था। तो बच्चों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, आपको पसंद आया हो, तो आप क्या कीजिएगा, आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आपको पसंद नहीं आया हो तो आप डिसलाइक भी कर दीजिएगा। लेकिन बच्चों बहुत मेहनत लगता है ना बनाने में वीडियो, आप देखो तो कितना अच्छा से मैंने खुद बनाया है इसको, देखो तो कहाँ गया, हाँ कितना सुंदर बनाया है ना, ताकि आप लोगों को कुछ अलग फीलिंग हो कि नहीं कुछ अलग टाइप का हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो डिसलाइक बच्चों मत कीजिएगा, है ना, क्योंकि बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं। यदि कोई आप लोगों को दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, आपके क्वेश्चंस का मैं आंसर देने का पूरा पूरा कोशिश करूंगा और ज़रूर दूंगा। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए, और टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय बच्चों। देखो मैंने एक इमोजी बना दिया गोल, ये हंसता हुआ।